महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम, बोलो सीताराम। सायंकाल कुछ भक्त आए। मेरा समय बाबा जी के आगमन की खुशी में बीत गया। रात्रि को माँ और मौसी माँ के साथ जब बाबा जी भोजन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि उनके यहाँ आने का यह उपयुक्त समय नहीं था। अन्य स्थानों पर भी उन्हें कुछ कार्य था, किंतु उन्हें यहाँ क्योंकि दादा स्मरण कर रहे थे इसलिए आना पड़ा। मुझे लगा कि अन्य काम तो कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, किंतु आने में देर नहीं करनी चाहिए। तब माँ बोली, हम तो आपका सदैव ही स्मरण करते रहते हैं, क्या इसके बिना रहा जा सकता है? जब भी आप पधारते हैं तब यह घर लोगों से भर जाता है और सब चीज़ों से भी भर जाता है। शांति और आनंद ही आनंद आता है। बाबा जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे यहाँ खूब आएं। आप जाड़ों में यहाँ आते हैं तब मुझे और मौसी माँ को आप भूल जाते हैं। बाबा जी ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैं भी माँ आपका सदैव स्मरण करता हूँ। कोई अपने अन्नदाता को कैसे भूल सकता है? मैं क्या करूँ, मुझे तनिक भी समय नहीं मिलता है माई। बातें कुछ देर और चलती रहीं। सभी आनंदित होते रहे। किशन भी यदा कदा कुछ बोलकर आनंद लेते रहे। माँ और मौसी माँ के लिए यह सर्वाधिक आनंद का क्षण होता था और वे इसे पूरा जोर देकर कहती थीं, बाबा जी, आपके साथ रहकर जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह हमें कभी भी नहीं मिलता। हम अपने पूजा घर में रोज़ बैठते हैं, किंतु वहाँ ध्यान नहीं लगता। मन इधर उधर भटकता है। हमें खेद होता है कि हम अपने इष्ट देव से साथ पूरे ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। जैसे ही माँ ने अपना कथन समाप्त किया, मौसी माँ ने कहा, बाबा जी, हम ईश्वर को नहीं जानते हैं, हम तो आपको ही जानते हैं, क्योंकि आप ही हमारे ईश्वर हैं। आप हमें छोड़े नहीं। वे बड़े ध्यानपूर्वक बातें सुनते रहे और अपने हृदय की बातें कहने का पूरा अवसर देते रहे। बाबा जी ने उनको घर के अन्य लोगों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। जब वे कमरे से चली गईं तब बाबा जी ने किशन को संबोधित कर कहा, इनका प्रेम मेरे प्रति इतना अगाध है, ये गृहस्थी के कार्यों में पूजा पाठ में पूरे दिन लगी रहती हैं, फिर भी मुझे नहीं भूलती हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। इससे इनकी दर्शन की इच्छा पूर्ण हो सके। भोजनोपरांत में किशन के साथ कुछ देर के लिए बैठे और जो कुछ भी दिन भर में हुआ था उसकी चर्चा की, किंतु उनसे मैंने अपराह्न में जब मैं कमरे में गया था उस घटना का उल्लेख नहीं किया। किशन को इस बात का कोई आभास भी नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा था और बाबा जी ने मेरे मानसिक अंतर्द्वंद को समाप्त करने के लिए क्या खेल रचा था। मेरे मन से रात्रि सोने के लिए जाते समय सभी बातें पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थीं। अगली सुबह जब मैं बाबा जी से मिला तब उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में वहाँ से चले जाएं। सभी को इसकी सूचना मिल गई। माँ और मौसी माँ ने उनसे एक दिन और ठहरने के लिए कहा, किंतु उन्हें जाना था। उनका जाना आवश्यक था। बाबा जी ने उनके लिए एक कृपा की और कहा कि वे भोजन करने के पश्चात ही तुरंत चले जाएं। अतः उन्हें जाकर भोजन तैयार करना चाहिए। उनकी इच्छा अनुसार सारे कार्य किए गए। 10 बजे से किशन के साथ चले गए। किसी को यह पता नहीं चला कि वे यहाँ क्यों आए थे और क्या कर गए थे। मुझे भी इसका कोई आभास उनके चले जाने के 2 सप्ताहों के बाद तक नहीं था। हम सामान्य रूप से रह रहे थे। मैं अपने अध्ययन कक्ष में देर तक अध्ययन करता रहा और सोने के लिए जाने से पहले मैं उनकी चारपाई को प्रणाम करता
और उनके पायों को दबाता था जैसे मेरी आदत थी। जब उसमें किसी प्रकार की खरोंच या गड़ा नहीं था, चारपाई का सिरा बिल्कुल चिकना था और मेरे मन में भी पूर्व अनुभव की बात नहीं आती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।